सरिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। गांधी जी, आप बताइए, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कितना ध्यान दे पाते हैं आप स्टूडेंट्स पर? देखिए, हर संस्था के प्रशासकों की, मैनेजमेंट की अपनी ओर से यही कोशिश होती है कि जो छात्र अपने माता पिता से, अपने परिवार से दूर आया है, हमारे संस्थान में आया है, हम लोगों को उसे घर जैसा वातावरण देने के लिए, उसे किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए जो जो कदम उठाने चाहिए, आप तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चलाते हैं है। जहां तमाम बच्चे पूरे देश भर से आते हैं पढ़ने के लिए। सचदेवा बहुत ही जाना माना नाम है जी। उन बच्चों का आप ख्याल कैसे रखते हैं जो बाहर से आते हैं? देखिए, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भारत की सबसे बड़ी कोचिंग संस्था है और हमारे पास एक वर्ष में लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं कोचिंग के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी संचालित करते हैं, सचदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां छात्रावास में लगभग 700 छात्र और छात्राएं रहती हैं। नहीं, अगर ऐसा आपके इंस्टीट्यूट में अगर हो जाता है, इस तरह की घटना घट जाती है, तो आपका रवैया क्या बाकी के इंस्टीट्यूट्स की तरह ही रहेगा? देखिए, चाहे मैं एक संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, तो मैं तो अति संवेदनशीलता के साथ यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी प्रशासन, कोई भी मैनेजमेंट अगर इस प्रकार की घटना को पर्दा डालकर छुपाने की कोशिश करे तो वह गलत है। हमें माता पिता के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। और आपको सहयोग मिला जब आप गए अपनी बेटी के पास, तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से? नहीं, वहाँ पर तो कोई ऐसी बात भी नहीं, ना उन्होंने लंबी बात की। मगर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था उस पर, जब ये हाथ काटा उसका, कि कमरे के अंदर खून गिरना चाहिए था, पूरे कमरे में खून का कोई नाम निशान भी नहीं था। पूरे कपड़े से ऐसे साफ कर दिए गए जैसे कि खून की एक बूंद भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखी। और उसका जवाब मांगने पुलिस कोई जवाब भी नहीं दे पा रही। और उसी को आत्महत्या, पहले दिन हमारे जाने से पहले ही आत्महत्या की तरफ ही चल रहे हैं, जिसके आप लड़के का इशारा किया है, नाम लिया है। उसके माता पिता वहीं जयपुर के ही रहने वाले हैं और मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, दिल्ली से बार बार ट्रेवलिंग जा नहीं सकता। अब तो आपका दिल घबराता होगा, आपके घर में, पूरे परिवार में कई और बच्चे होंगे, उनको बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए अगर आप कभी सोचे तो क्या आपका मन कभी मानेगा? जैसे अभी भाई साहब ने कहा, घर एक छोटा लड़का ही है, 10वीं में पढ़ता है, जो इस कांड के बाद उसको अकेले छोड़ने पे भी दिल नहीं करता कि बच्चा है, पीछे कोई और घटना ना हट जाए। उसको एडजस्ट करने में ही 1.5-2 महीने लग गए। हमारे साथ कई नौजवान लोग हैं। जी सिंह सर। सचदेवा के आकाश के मानवता नाम की चीज, हम जब 14 सितंबर को आए, 4 बजे करीब हम एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में मेरे पास टाइम थी 5 मिनट, सोचे कि चलो देखे साइड में कैसे। तो आइए कि कोई सीनियर नहीं आया और क्लास वहाँ तो नॉर्मल चल रहा था। 4 o'clock अराउंड 4:15 एज इफ नथिंग हैज हैपेंड देयर। एक मैंने जो भी था, यदि आकाश सोचा कि सुसाइड भी है, वाट एवर इट इज, और चाहे पुलिस सोची, एक ये तो क्लास तो सस्पेंड, मैंने आई नेवर सीन एनी इंस्टीट्यूट, एनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कि एटलीस्ट मानवता का नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे उनका, इट वॉज नॉट अ माई चाइल्ड, इट वॉज देयर चाइल्ड। I was in Patna, even class was not suspended. You can ask anyone that Akash Institute, how do you expect that he is going to cooperate that, and the police, even the class was not suspended. एक पिता जिसका बच्चा मरता है, दिल्ली में रहते हैं, ये पटना में, वो किस तरह से इस पूरे कार्रवाई को संभाल सकते हैं? उनको बार बार पटना से दिल्ली आना होता होगा, पुलिस सहयोग नहीं करती, स्कूल प्रशासन सहयोग नहीं करता। आप बताइए, आप तो पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। देखिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि पुलिस का रवैया साधारण केसेस में, जब तक कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी ना हो, बड़ा हृदयहीन हो गया है। इस बात को मैं स्वीकारता हूं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पुलिस में सुधार के लिए मैं खुद 10 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। पुलिस में सुधार कोई नहीं चाहता है, जो सत्ताधारी पार्टी है, कोई पुलिस को संवेदनशील बनाना नहीं चाहती, उसको एक फंक्शनल ऑटोनॉमी जो देना चाहती है, वही हर आदमी ने पुलिस का इतना। वीडी सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट ने कुछ पैसे खिलाए हैं पुलिस को। हो सकता है, मैं न उसकी पुष्टि कर सकता हूं, न उसको नकार सकता हूं, पर इसकी संभावना हो सकती है। आज पुलिस का इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो गया है, इसको सत्ताधारी पार्टियों ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है और ये जनसाधारण के लिए पुलिस आज नहीं काम कर पा रही है। अच्छा, गांधी जी ने जैसा कहा कि बच्चों का भरपूर ख्याल रखते हैं, बच्चे बाहर से आते हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर, उनसे हम पूछना चाहेंगे। जी माइक आप उनको दीजिए। आपको क्या लगता है कि
आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जब आप जाते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस भी कॉलेज स्कूल में, स्कूल अथॉरिटी या कॉलेज अथॉरिटी आपका पूरा ध्यान रखती है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं? जी, आज का समय ऐसा हो गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनके जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने उनके चलाने वाले हैं, सबके ऊपर राजनेताओं का हाथ है और उन्हें केवल अपनी पॉलिटिक्स खेलने से मतलब रह गया है। तो वो ध्यान ही नहीं रख पाते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैंने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर ही इतने पॉलिटिशियन आ गए हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो इतनी लड़ाई झगड़ा होता है और जो आम छात्र पिसता है, लेकिन जो लीडर होते हैं वो ऐसे ही बच जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। आपने कहा पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, लेकिन जब आप कोई कानून में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो ऐसे माता पिता का क्या होता होगा जो पटना से दिल्ली आ रहे हैं। जी, आपके पास भी कुछ सर, मुझे आपसे पूछना है कि जो जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं उनकी सुरक्षा तो जनता का जिम्मेदार होती है। अगर वो सही ढंग के जनप्रतिनिधि हैं तो जनता उनके लिए हमेशा सशक्त रहती है उनको बचाने के लिए। तो क्यों नहीं आप उस जनता के बच्चों पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं सर? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जनता से कभी भी नहीं होती है। जनता हमेशा आपको कोऑपरेट करती है, जनप्रतिनिधि आपको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी आप जनता को क्यों नहीं? आपके सवाल के जवाब को हम सुनेंगे, लेकिन पहले एक पैकेज लेते हैं। मुजफ्फरनगर में एक लड़की को उसी के सगे भाई ने मौत की नींद सुला दिया। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पड़ोस के ही एक लड़के से इश्क करने की हिमाकत की थी, जिसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अस्पताल में खून से लथपथ ये बिस्तर उस अभागी लड़की का है जिसको प्यार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल मुजफ्फरनगर की नरगिस ने अपने पड़ोस के ही नौशाद से प्यार करने की खता कर डाली। ये बात नरगिस के भाई शाकिर को बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने नरगिस को चाकुओं से गोद डाला, जिसके बाद गंभीर हालत में नरगिस को मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाई से हत्यारे बने शाकिर को उसका जिंदा बच पाना यहाँ भी नागवार गुजरा और उसने मेडिकल कॉलेज में घुसकर नरगिस की छुरे से गला रेतकर हत्या कर दी। ज्यादा देखा, उसे पकड़ने की कोशिश करी हमने। अच्छा, उसका जो पिता था लड़की का, उसने हमें आगे जाने नहीं दिया कि हमें मार देगा। उसने और कुंडी बंद कर ली। लड़की की रखवाली उसका फादर कर रहा था इलाज के लिए और उसके फादर की प्रेजेंस में और उसकी बहन, लड़की जो इंजर्ड है उसकी बहन, सगी बहन जो थी, उसकी प्रेजेंस में उसका सगा भाई आया और उसने उसकी हत्या कर दी है। उसको हम लोग दिखवा रहे हैं, उसके भाई की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई हैं। इस घटना से एक बात तो साफ जाहिर है कि रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति आज भी इस समाज में मौजूद हैं जो इस प्रकार के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। सरेआम के लिए मेरठ से उस्मान चौधरी, जनमत। इस पैकेज से पहले हमारे बीच बैठी एक जनता ने एक सवाल किया था, जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सरेआम को हम जारी रखेंगे।